हे गाइस, सूर्य और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइंड पीक एलिमेंट इन एन एरे। एक एरे आपको दे रखा है, इसमें आपको पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है। तो ये बाइनरी सर्च का जो हमारा सीरीज है उसमें अगला सवाल ये कर रहे हैं हम। तो बेसिकली काफ़ी सिंपल सा ही सवाल है। एक एरे दे रखा है और पीक एलिमेंट देना है इसमें। अब पीक एलिमेंट क्या चीज़ है? पीक एलिमेंट बेसिकली है कोई एक एलिमेंट जिसका लेफ्ट और राइट दोनों एलिमेंट छोटे होंगे। मतलब जैसे इस एरे में ये जो 3 है ये 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, तो ये पीक एलिमेंट हो जाएगा। इसका रिटर्न कर दिया हमने इंडेक्स 2। ठीक है। अब ये जो है जैसे इंडेक्स 5, तो अब इसमें पीक एलिमेंट 2 भी हो सकता है क्योंकि वो 1 और 1 दोनों से बड़ा है। 6 भी हो सकता है क्यों? क्योंकि वो 5 और 4 दोनों से बड़ा है। तो कोई सा भी एक आपको इंडेक्स रिटर्न कराना है, तो यहाँ पे आप इंडेक्स 5 रिटर्न कराओ या इंडेक्स 1, दोनों चलेगा। ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि मतलब काफ़ी सिंपल है। सिंपल एक ट्रेवर्स करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। ऑर्डर n में जब आपको सोल्यूशन देना है तो वो आपका नाइव सोल्यूशन हो सकता है कि इसको आप ट्रेवर्स कर रहे हो, तो क्या 1 का तो लेफ्ट एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको अपन पिक्चर में नहीं रखेंगे। तो 2 से 6 तक ट्रेवर्स कर सकते हो। क्या 2 जो है वो 1 और 1 से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है, तो यहीं से रिटर्न कर दो, ये पीक एलिमेंट हो गया। ठीक है। अगर नहीं होता तो आगे चलते रहते और 6 पे पहुंचते। क्या 6 5 और 4 से बड़ा है? तो यहाँ पे रिटर्न कर दो। ठीक है। सेम यहाँ पे ही है, ऑर्डर एन में ट्रेवर्स हो जाएगा और 3 जैसे मिलेगा तो रिटर्न कर दो। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है। मतलब ऑर्डर एन में तो सॉल्व हो जाएगा, ऑर्डर लॉग एन में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बाइनरी सर्च से इसको करना है ट्राई हमको, तो बस वही देखना है कि ऑर्डर लॉग एन में कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो कुछ नहीं है यार, मतलब काफ़ी सिंपल है। जो बाइनरी सर्च करते थे वही करना है। तो स्टार्ट और एंड एलिमेंट लेंगे, उसके बाद मिड निकालेंगे। अब वो जो मिड है उस मिड को चेक कर लेंगे। जैसे सपोज करो अगर ये एरे ले रहे हैं तो इसके इंडेक्स क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 + 6/2 हो जाएगा 3। तो 3 ये वाला इंडेक्स मिड आ रहा है। अब खाली ये देखना है कि क्या 3 जो है वो 5 से बड़ा है, मतलब उसके आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है। तो अगर तो बड़ा है, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये हो सकता है कि ये हमारा जो भी आंसर वाला एलिमेंट है वो हो, क्योंकि ये 5 से तो बड़ा है। ठीक है। तो अगर ये 5 से बड़ा है तो जो एंड है उसको हम मिड बना देंगे। मतलब कि अब जो एरे हम सर्च करेंगे जिस एरे में, वो इतना होगा 0 से 3 तक। क्यों? क्योंकि ये वाला एलिमेंट इससे तो बड़ा है, तो हो सकता है अगर इससे भी बड़ा हो तो यही आंसर हो जाए। ठीक है। पर इससे तो बड़ा है, तो यहाँ से हम इतना डिड्यूस कर लेंगे कि भाई इतने में हम ढूंढेंगे। ठीक है। अब इसी में देखेंगे तो बेसिकली 3 से छोटा है, तो हम इधर एंड नहीं लेके आएंगे। अगर 3 से छोटा है, ठीक है, तो फिर अब आगे वाले सब एरे में हम सर्च करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 इससे छोटा है ना। तो हो सकता है कि मतलब कि 5 इससे बड़ा है। अगर 3 5 से छोटा है तो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि 5 जो है वो 3 से तो बड़ा है, हो सकता है वो आगे वाले से भी बड़ा हो। ठीक है। तो जो स्टार्ट होगा वो हमारा हो जाएगा मिड +1। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम 5 पे खेलेंगे। 5 पे ऐसे खेलेंगे कि 5 जो है वो 3 से तो बड़ा है, हो सकता है अगर वो 6 से भी बड़ा हो जाए, मतलब इस इंडेक्स से भी बड़ा हो जाए, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, अब कुछ नहीं, मतलब सॉल्यूशन तो इसका इतना सही है। तो वही हमने किया है, यहाँ पे सब इनिशियलाइज वगैरह करवा लो और फिर इसमें आओ। मेन लॉजिक है। तो स्टार्ट से एंड ऐसे ही हम चलते हैं बाइनरी सर्च में। ये इटरेटिव सोल्यूशन है।
रिकर्सिव आप बना के देख सकते हो, मतलब वो भी सेम ही रहेगा, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट दैट कि मतलब यहाँ पे हम रिकर्सिवली जब कॉल करेंगे तो स्टार्ट एंड और नम्स है, तो उसमें यहाँ पे क्या कॉल रहेगा, स्टार्ट मिड और नम्स, और यहाँ क्या होगा मिड प्लस वन एंड और नम्स, बस इतना ही है। ठीक है, तो अब देखो अभी इटरेटिव कर रहे हैं तो स्टार्ट छोटा हो एंड से, तो इसको ही देख लेते हैं। तो बेसिकली मिड आ गया ये, क्या नम्स मिड प्लस वन से बड़ा है, तो इससे बड़ा नहीं है, तो मतलब स्टार्ट को मिड प्लस वन कर दो, मतलब स्टार्ट को मिड प्लस वन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा स्टार्ट और ये है एंड। ठीक है, अब वापस गए, क्या स्टार्ट एंड से छोटा है, जी हाँ छोटा है, मिड निकालेंगे तो 6 4 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा मिड। ठीक है, नम्स मिड प्लस वन से बड़ा है, क्या ये मिड प्लस वन मतलब इससे बड़ा है, क्या 6 4 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, तो एंड को मिड कर दो, मतलब एंड जो है वो इधर आ जाएगा, बेसिकली एंड इधर पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, एल्स में ही जाएगा, वापस गए, क्या स्टार्ट एंड से छोटा है, क्या स्टार्ट एंड से छोटा है, जी हाँ छोटा है, वापस गए तो 5 4 9 बाय 2 4.5 का इंट में 4 बनेगा, तो 4। नम्स मिड मतलब मिड जो है वो ये हो गया, मिड जो है वो 4 हो गया, क्या नम्स मिड प्लस वन से बड़ा है, क्या 5 6 से बड़ा है, जी नहीं, तो एल्स में आएंगे, स्टार्ट हो जाएगा मिड प्लस वन, स्टार्ट हो जाएगा मिड प्लस वन, मतलब स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, स्टार्ट फिफ्थ इंडेक्स को पॉइंट करने लग गया। अब गए, क्या स्टार्ट एंड से छोटा है, क्या स्टार्ट एंड से छोटा है, ये फॉल्स हो जाएगा कि स्टार्ट और एंड बराबर हो गए, तो यहाँ से निकल के आएंगे और स्टार्ट रिटर्न करा देंगे, मतलब 5 रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो मतलब काफ़ी सिंपल सा ही सोल्यूशन है ये, इसमें बस आपको ये देखना है कि जो भी मिड आप निकाल रहे हो, मतलब नॉर्मल बाइनरी सर्च में भी हम मिड निकालते थे, वो करना है। इसका ये देखना है कि क्या वो मिड अगर बड़ा है, मतलब मिड प्लस वन से, तो फिर बेसिकली आपको जो एरे है वो रिड्यूस हो जाएगा खाली 0 से लेके मिड तक। ठीक है, क्योंकि अगर वो उससे बड़ा है और इससे भी बड़ा हो जाए तो खाली यही रिटर्न कर देंगे, मतलब इसमें ही हमको सर्च करना है। अगर वो छोटा है तो इसका मतलब कि मिड प्लस वन उससे बड़ा है। ठीक है,